सरसों की फसल में उर्वरक की संतुलित मात्रा हमको कितनी देनी चाहिए? नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम और पोटास 20 से 25 किलोग्राम। अब ये मात्रा वास्तव में जो हम उर्वरक देते हैं उसकी कितनी डोज हो जाती है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे जो भी आप सरसों में उचित मात्रा दें वो संतुलित मात्रा दे सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। एक काम दोस्तों आपको ज़रूर करना है, जब भी आप किसी फसल की बुआई करें उसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को साथ में ज़रूर दें, जिससे आपके पौधे की मेंटेनेंस बनी रहती है और अच्छा उत्पादन देने में काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है। तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा को आपको संतुलित देना है। यदि आप इस पे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं पूरी डिटेल से जानकारी इसके बारे में बना करके ज़रूर बताऊंगा कि किस फसल में कितनी मात्रा में आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देना रहेगा। वास्तव में जो नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम और पोटास 20 से 25 किलोग्राम की जो मात्रा होती है वो वास्तव में उर्वरक में कन्वर्ट करने पर कितनी कौन सी उर्वरक हमको डालनी रहेगी, तो इस पर हम पूरी आपको क्रम से बताते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब नाइट्रोजन जो कि 40 से 50 किलोग्राम की मात्रा देनी होती है, ये 100% नाइट्रोजन के आंकड़े लिखे गए होते हैं, जबकि यूरिया में 46% ही नाइट्रोजन होती है। अब जो 46% नाइट्रोजन हमारी यूरिया में होती है, तो यदि हम नाइट्रोजन 40 से 50% पूर्ति करें तो लगभग 90 से 100 किलोग्राम की मात्रा हमको यूरिया की देनी रहेगी। 1 एकड़ के पूरे आंकड़े दोस्तों हम बता रहे हैं, तो बार बार आपको एकड़ के बारे में हम नहीं बताएंगे। अब इसकी पूर्ति के लिए जो आपको मात्रा देनी है शुरू से लगा करके अंत तक देनी है, या टॉप ड्रेसिंग के रूप में और बुआई के समय। तो इसी तरह से जो फास्फोरस की मात्रा है वो 30 से 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपको देनी रहती है। तो इसकी पूर्ति हम एनपीके, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट से कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन की 12% मात्रा, फास्फोरस की 32% और पोटास की 16% मात्रा होती है, यानी एक पैकेज के रूप में होता है। तो यदि हम इसको देना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम में 12 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, 32 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी और 16 किलोग्राम पोटास मिल जाएगी। तो सीधे आप आंकड़े देख सकते हैं कि 100 किलोग्राम देने पर जो है हमको यूरिया अलग से मिलानी पड़ेगी। बाकी नाइट्रोजन जो 30 से 40 किलोग्राम है, फास्फोरस वो पूर्ति हो जाएगी। पोटास जो 16 किलोग्राम है वो लगभग पूरी हो जाएगी, क्योंकि 20 से 25 किलोग्राम देनी पड़ती है, तो लगभग पूरी हो जाएगी। कुछ ही मात्रा हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी, कितनी ऐड करनी पड़ेगी हम बाद में बता देते हैं। अब यदि फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम डीएपी का यूज करते हैं, तो डीएपी का यूज करने के लिए 18-46% होती है, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है। तो इसकी यदि हम 100 किलोग्राम के आंकड़े रखें तो 18 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी और 46 किलोग्राम आपको फास्फोरस मिल जाएगी, जो 30 से 40 किलोग्राम से अधिक मात्रा में होगी। तो यदि हम इसकी मात्रा को संतुलित देना चाहते हैं तो 70 से 75 किलोग्राम यदि हम दे दें तो लगभग 34 से 38 किलोग्राम जो है फास्फोरस मिल जाएगी, जो कि एक संतुलित मात्रा में उर्वरक मिल जाएगी। क्योंकि इसमें पोटास नहीं होती है तो पोटास की मात्रा आपको अलग से देनी रहेगी। अब जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करें तो यूरिया की जैसा कि आधी मैंने बताया था, तो 100 में से आधी रख लो तो 50 किलोग्राम पड़ी जा करके। लेकिन यदि हम डीएपी, एनपीके में से कोई भी उर्वरक देते हैं तो 12 से 14 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन साथ में मिल जाती है। अब यदि हम 40 किलोग्राम मात्रा को लें तो लगभग जो है उसमें हमको 15 से 20%, 20 से 22% तक जो है नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम 20 से 22% की पूर्ति के लिए लगभग 40 किलोग्राम यूरिया को साथ में मिला करके दे दें तो नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। और पोटास की जो यदि हम एनपीके देते हैं तो 16 किलोग्राम मिल जाएगी। तो 4 किलोग्राम मिलाने के लिए लगभग जो है हमको 6 किलोग्राम के आसपास जो है पोटास अलग से मिलानी पड़ेगी। तो इस तरह से यदि आप डीएपी देते हैं तो डीएपी में आपको 30 से 40 किलोग्राम पोटास अलग से मिलानी पड़ेगी। तो आप जो उर्वरक देंगे वो पूरा जो संतुलित मात्रा है वो मिल जाएगी। अब इन उर्वरकों के साथ में पोटास की तो पूर्ति कर दिया, डीएपी
को भी आपने दे दिया, एनपीके या देना चाहते हैं तो एनपीके दे दिया, दो में से कोई भी उर्वरक दे दिया, जो सल्फ़र बचती है उस सल्फ़र की आपको अलग से पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फ़र की पूर्ति यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो हो जाएगी, लेकिन यदि आप सिंगल सुपर पे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम अलग से पूरी वीडियो बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी रहती हैं, समझाना रहेगा, तो इसलिए उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पर आपको सल्फ़र की अलग से मात्रा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप सल्फ़र यहाँ पर इन उर्वरकों को देते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम 90% वाली सल्फ़र को आपको देना पड़ेगा, जिससे जो है लगभग 6 से 7 किलोग्राम जो सल्फ़र है वो पूर्ति हो जाएगी, जो सरसों की फसल के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी अधिक भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यदि हम इन उर्वरकों की नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम की पूर्ति करें, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम, पोटास की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा, तो आपको यहाँ पर हम एक क्रम से बता देते हैं। यदि आप एनपीके देते हैं तो एनपीके की मात्रा आपको 100 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए रखनी पड़ेगी, साथ में लगभग 7-8 किलोग्राम पोटास देनी पड़ेगी, और 40 किलोग्राम आपको साथ में यूरिया देना पड़ेगा। जो आपकी 50 किलोग्राम यूरिया बचती है तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाद में आप 50 किलोग्राम यूरिया बाद में प्रयोग कीजिएगा। इसी प्रकार से जब आप डीएपी देंगे तो डीएपी की 70 से 75 किलोग्राम मात्रा आपको बुआई के समय देनी पड़ेगी, जिससे जो है फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, और नाइट्रोजन जो लगभग जो है 12 से 13 किलोग्राम मिल जाएगी। तो अलग से जो नाइट्रोजन की पूर्ति आप यूरिया के रूप में करेंगे, लगभग 30 से 40 किलोग्राम आपको अलग से मिलाकर देना पड़ेगा, और पोटास की पूर्ति के लिए लगभग 30 से 40 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देना पड़ेगा, तभी आप की मात्रा पूरी हो जाएगी। बाकी आपको सल्फ़र की पूर्ति के लिए 8 से 10 किलोग्राम 90% वाली सल्फ़र अलग से मिलाकर देनी पड़ेगी। तो आप इसको साथ में मिलाकर के दे सकते हैं। साथ में यदि सीड्रिल से बुआई करते हैं तो पोटास को बाद में बुआई कर दें, बाकी उर्वरकों को आप साथ में मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि वो दिक्कत करती है जब आप सीड्रिल चलाते हैं तो वहाँ पर पोटास अटक जाती है। तो पोटास को आप खेत में पहले डाल दें या बुआई के तुरंत बाद भी डाल सकते हैं, पहले डाल देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। इसके साथ किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सरसों जब बुआई करें तो काफ़ी अच्छा पौधा निकल करके तैयार हो और काफ़ी अच्छी शुरुआत से ही ग्रोथ होना चालू हो, तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा ग्रोथ प्रोमोटर दानेदार यूज कर लेना है। यदि आप किसी अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर को दानेदार को साथ में मिला करके यूज कर लेंगे तो पौधे का शुरुआती विकास भी काफ़ी अच्छे से होने लगेगा। और बाकी की जानकारी दोस्तों हम आगे देते रहेंगे। कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। और ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में दोस्तों मैं तो अधिकतर सागरिका का यूज करता हूं, तो आप भी सागरिका का यूज कर सकते हैं। सागरिका एक बेटर ऑप्शन हो सकती है जो सरसों की फसल में भी काफ़ी अधिक लाभ करती है। बाकी आपको दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर पर यदि भरोसा है तो दूसरे ग्रोथ प्रोमोटर भी यूज कर सकते हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।